In this video, I will be telling you how you can avoid silly mistakes in your exams. कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कभी कि भैया आप जब फुल मार्क्स लाए थे तब आपने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करी थी, तो आपने वो कैसे अचीव किया था कि सिली मिस्टेक हमने एक भी नहीं करी एग्जाम के अंदर, वो भी फाइनल एग्जाम के दिन। ओके, तो सिली मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन तरह की होती है, ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व की है, मेरे साथ भी होता था और मैंने और भी लोगों के साथ ऑब्जर्व किया है। तो उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और उनसे डील करने के कुछ तरीके बताऊंगा। ओके, अगर आपको कोई वीडियो मुझे सजेस्ट करनी हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऑल राइट, एंड यू शुड ऑल्सो चेक आउट एकेडबूस्ट ऐप विच इज़ एन ऐप बाय मी, जहाँ पे आपको जेई की पूरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने और मेरी टीम ने आपको पूरी तरह से इंश्योर किया कि आपको जेई के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी मिल जाए। इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू योर जेई प्रिपरेशन। और यहाँ पे आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी रहे होगे। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला आई थिंक कैटेगरी ऑफ सिली मिस्टेक्स जो होती है वो होती है पेपर को सही से नहीं पढ़ने की वजह से, कि यार आपके सामने क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे एंड यू डोंट रीड इट करेक्टली। ओके, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। और ज़्यादातर मिस्टेक्स इसी वजह से होती है कि यार क्वेश्चन में तो कुछ और लिखा था, हम कुछ और करके आ गए। ओके, अब इसका जो सोल्यूशन है, और मोस्ट सिली मिस्टेक्स का यही सोल्यूशन है वैसे, आप प्रैक्टिस अपनी थोड़ी बढ़ाएं। ठीक है, आप ट्राई करें कि आप मॉक टेस्ट हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते एटलीस्ट दें क्लास 11 से ही। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एकेडबूस्ट में भी हमने काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स इसलिए प्रोवाइड करे हैं ताकि आप रेगुलरली टेस्ट प्रैक्टिस कर पाए। और मैं कहूँगा आप अपने खुद के एंड पे भी करें। इवन इफ़ यू डू एनी क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, डीपीपीज वगैरह भी कर रहे हो, इफ़ यू आर सॉल्विंग एनी बुक, उसको भी आप गिन लो कि कितने क्वेश्चंस में करने वाला हो, टाइमर लगा के फिर सॉल्व करो। ओके, दिस विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज। इससे एक तो टेस्ट टेम्परामेंट भी बिल्ड होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर, and you will also avoid silly mistakes. You will also learn how to avoid silly mistakes. Okay, this is supreme, this is of supreme importance. Okay, a few things which helped me was कि आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपके पास जो पेपर मिलता है ना, उसमें आप जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन फिजिक्स जिसमें मास बता रखा है, मतलब कोई पुली का क्वेश्चन है, लेट से 3 ब्लॉक्स है, तीनों के मास बता रखे हैं और वेरिएबल कौन सा है, जैसे एक्सेलरेशन पूछा है एक ब्लॉक का, लेट से ये क्वेश्चन है, तो आप उसमें m1 m2 m3 की वैल्यू लिख लो पेपर पे, और क्या पूछा है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा के लिख लो। मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना न्यूमेरिकल्स में, वो एक पेपर पे लिख डालो। आपको जैसे रफ शीट मिलती है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है कि क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है ना वो आपके पास आ जाएंगे। ऑल राइट, एंड इनिशियली लर्न टू रीड स्लोली। ओके, स्टार्टिंग में जब आप नया नया स्टार्ट करते हो ना प्रिपरेशन, या लेट से योर जे इज लेट से अ बिट फार अवे राइट नाउ, तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का एक नया पैटर्न निकालो जैसा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, और आप थोड़ा सा धीरे धीरे रीड करो ताकि आप मिस आउट ना करो। मतलब ट्राई करो कि रीडिंग हम गलत ना करें, क्वेश्चन भले ही हमारा अभी के लिए छूट जाए लेकिन रीडिंग हम अभी गलत ना करें। ओके, धीरे धीरे आफ्टर योर प्रैक्टिस वेल योर ब्रेन विल लर्न हाउ टू पिक अप इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आप इनफ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके दिमाग में अपने आप ये चीज़ आ जाती है कि यार कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फालतू या लैंग्वेज लिखी हुई है केवल। ठीक है, ये स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि भी क्या डेटा काम आने वाला है और क्या बस फालतू की बातें लिखी हुई है। ओके, तो ये धीरे धीरे आपका ब्रेन अपने आप रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा एज इट सॉल्व्स मोर क्वेश्चंस, और तब आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। बट ट्राई करो कि कुछ टेस्ट में एटलीस्ट आप स्पीड की जगह एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दो। ओके, दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन अवॉइडिंग द रीडिंग बेस्ड मिस्टेक्स। एक और मिस्टेक जो आई थिंक बच्चे करते हैं वो होती है आपकी कैलकुलेशन बेस्ड मिस्टेक्स। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड मिस्टेक्स को आई थिंक अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग डोंट यूज अ कैलकुलेटर। आई नो दिस साउंड्स वेरी ट्रिवियल बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज कैलकुलेटर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन्स while कैलकुलेटिंग। प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, ये अवॉइड करना है आपको, क्योंकि इससे आप खुद प्रैक्टिस करना, इससे आप खुद नई चीज सीखोगे। ओके, आप खुद कैलकुलेट करना फास्ट नहीं सीखोगे। ऑप्शंस में देख लिया करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज है कि 67, 66, 64, 68 ऐसे जैसे ऑप्शंस है, तो तुम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हो फिर। ओके, ट्राई टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर। इसके लिए कई सारी ट्रिक्स रहती है। स्क्वायर रूट निकालने का एग्जैक्ट तरीका याद रखें, डिवाइड मल्टीप्लाई करने की टेबल्स वगैरह जितनी भी है वो, ये बेसिक चीज़ है यार, मतलब ये तो आनी चाहिए सबको, राइट। तो ये सब करें, 20 तक टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट्स इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, एंड देयर आर वेज टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट फास्ट एज वेल। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ ये आप ध्यान दें। इसके अलावा क्वेश्चन को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन लेट्स से यू आर डन विद द क्वेश्चन, आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है लेट्स से 6, तो इसको क्विकली चेक करने की कोशिश करो। इस पे आप सैनिटी चेक्स लगाओ। सैनिटी चेक्स का मतलब है कि क्या ये आंसर सेंस बना रहा है। लेट्स से कि तुम्हें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी,
और तुम्हारी जी की वैल्यू आ रही स्मॉल जी की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 5, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर शायद गलत है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। या लेट्स से कि तुम्हें निकालनी है स्पीड और आंसर है -2, या टाइम निकालना है आंसर है -3, तो ये ऑब्वियसली गलत आंसर्स हैं, राइट। मतलब यूजुअली गलत आंसर्स होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से ये आंसर करेक्ट माना जाए, आई डोंट नो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ रहा है यानी गड़बड़ है, कि v² बराबर -4 आ रहा है तो गड़बड़ है, राइट। तो ये चीजें सैनिटी चेक कर लिया करो कि यार कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आंसर सेंस ही नहीं बना रहा है, तो शायद तुमने कैलकुलेशन गलत कर लिया, कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई किया है। ओके, इसके अलावा कैलकुलेशन चेक करने के भी तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें आंसर निकाला था 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3, ठीक है, और 3 आंसर आ गया, तो इसको तुम चेक भी कर सकते हो कि क्या 3 × 2 6 आ रहा है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, कि रिवर्स चेक भी लगाया करो। जैसे अपन वो नहीं करते कि मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो अपन डिफरेंशिएट करके देख लेते ऑप्शंस को, वैसा कुछ कि यार अगर आपका लेट से फॉरवर्ड ऑपरेशन करेक्ट आंसर आ गया, एक बार उस पर रिवर्स ऑपरेशन लगा के देखो कि क्या क्वेश्चन वापस ऑब्टेन हो रहा है या नहीं। नाउ प्लीज डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन दिस। ऐसा नहीं करना है कि भाई 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 मिनट चेकिंग में जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में चेक कर लो। जैसे आई रिमेंबर इन माई जेईई मेन 2017 पेपर, मैंने एवरेज एक क्वेश्चन किया होगा 1 से 1.5 मिनट में, और मैंने लेट से 10-20 सेकंड पर क्वेश्चन चेकिंग में लगाया होंगे कि भाई गलत तो नहीं टिक करके आ गए। ओके, ये स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो अच्छे से उसको चेक किया करो। ओके, दिस इज रादर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अनदर सिली मिस्टेक टाइप इज कि आप टॉपिक स्पेसिफिक सिली मिस्टेक करते हो। टॉपिक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि यार कोई टॉपिक है, उसके अंदर पर्टिकुलर टाइप की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स में मिस्टेक क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी को कंफ्यूज कर देना, साइन कन्वेंशन का ध्यान न रखना। रे ऑप्टिक्स के अंदर भी साइन कन्वेंशन वाली मिस्टेक हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वेक्टर बेस्ड मिस्टेक्स कई सारी हो जाती है कि चार्जेस का साइन ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, इसके अलावा आपकी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें किरचॉफ लॉ आप जब अप्लाई करते हो तब कई बार हम इक्वेशन सॉल्व गलत कर लेते हैं या इक्वेशन गलत बना लेते हैं। ठीक है, लेंस लॉ वगैरह जब आप अप्लाई कर रहे हो, इन सब में कई सारी मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, या जैसे रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत याद कर लिया, तो ये क्या चैप्टर स्पेसिफिक छोटी मिस्टेक होती हैं। इनको अवॉइड करना गाइस 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म में सही होती हैं, रिवीजन के थ्रू सही होती हैं, प्रैक्टिस के थ्रू सही होती है। चैप्टर पढ़ते समय टीचर्स आपको मेंशन करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे कर देते हैं, उन पे ध्यान दें। एटलीस्ट जो बच्चे एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स में मैं कई बार ट्राई करता हूँ कि ये छोटी बातें बताऊँ कि ये चीज़ यूजुअली बच्चे गलत करते थे, तो उनको नोट किया करो। ठीक है, कि ये चीज़ भैया ने बोली है तो ये काम रहेगी। ओके, तो चैप्टर स्पेसिफिक सिली मिस्टेक्स का देखिए इस तरह से ध्यान रखना रहेगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड पेइंग अटेंशन के थ्रू। ओके, जितना ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स तुम्हारी खुद को तुम्हें पता चलेंगी। ओके, सो प्लीज डू दैट। वन मोर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिली मिस्टेक इज क्वेश्चन स्पेसिफिक सिली मिस्टेक, मतलब क्वेश्चन टाइप के स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल एक सिली मिस्टेक जो मैं बहुत ज़्यादा करता था 11th क्लास में, करेक्ट इनकरेक्ट चूज करने वाले क्वेश्चन नहीं आते थे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, उस पर मैं क्या करता था, इनकरेक्ट वाले को करेक्ट करके आ जाता, मतलब करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाता था, ये ऑप्शन सही है, हाँ भाई सही आंसर है, मैं ये दिखता ही था इनकरेक्ट। और कई बार अगर पता भी रहता तो भी कंफ्यूजन के अंदर पता नहीं कुछ भी टिक हो जाता था, राइट। तो ये भी एक मिस्टेक है। तो इसका मैंने पता क्या सोल्यूशन निकाला, ये मेरे सर ने मुझे बताया था। तुम क्या करो कि हर ऑप्शन के सामने करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे लिख दो, इससे तुम्हें ध्यान भी रहेगा कि इनकरेक्ट वाला चुनना है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी आप बना सकते हो खुद के लिए टेक्निक्स फॉर प्रिवेंटिंग मिसमैच एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। अब जैसे मैच द कॉलम वाली चीज़ है, उसके अंदर भी इस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं कि कभी कोई गलत चीज़ मैच कर ली, तो उसमें भी आप ऑप्शन के सामने ही लिख डालो या एक साइड में ही कॉलम बना लो कि ए का पी से मैच हो रहा है, बी का एस से मैच हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, या पैराग्राफ टाइप है, पैराग्राफ टाइप में कई बार इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है, कई बार नहीं होती है, तो आप वो वाले पार्ट को अच्छे से नोट कर लो कि भाई ये वाले में कैरी फॉरवर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छे से रीड करो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया है, कि पुरानी कंडीशंस को हटा के नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है कहीं पैराग्राफ टाइप में, राइट। और कोई रिजल्ट अगर आपको ऑब्टेन हुआ ऊपर वाले में तो उसको भी नोट करके रखो कि नीचे वाले क्वेश्चन में काम ना आ जाए पैराग्राफ में, तो ये भी एक टाइप ऑफ सिली मिस्टेक रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एवरीवन कि आप प्लीज़ अपनी मिस्टेक्स का भी एक अकाउंट रखा करो, एक कोई डायरी वगैरह मेंटेन रखो जिसमें तुम ये तो मेंटेन रखा ही करो अपनी जे की जर्नल की कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या क्या रिवाइज करना बचा है, कितना पोर्शन ऑफ सिलेबस बचा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट के करना ही करना है। और साथ ही में किस तरह की सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन रख लो। फ़ोन तो तुम लोगों के पास है ही आजकल,
तो उसके अंदर नोट्स वाली कोई अच्छी सी ऐप बना लो, गूगल कीप यूज़ कर लो या एप्पल नोट्स यूज़ कर लो, अगर आईफोन है तो वो बेस्ट ऐप है, या फिर एवर नोट यूज़ कर सकते हो। और उसमें नोट्स बना लो, सिली मिस्टेक का एक नोट बना लो कि भाई ये सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ और इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करो, ओके। इसके अलावा तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए, इस तरह की पूरी प्रॉपर नोटिंग रखा करो, प्रिपरेशन की जर्नल रखा करो। मैं उसमें रखता था, मेरे पास एक डायरी थी, उसमें मैं नोट रखता था ये सब। तो ये सब भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि यार ये स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से नहीं होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये डायरी मेंटेनिंग वगैरह जो चीज़ है, ये मैंने कई सारे लोगों को देखा है, टॉपर्स वगैरह रखते हैं ये चीज़, है ना। केवल पढ़ाई 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 करते, सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आगे कौन बढ़ता है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करता है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बताया इस वीडियो में, सबको मैं स्ट्रक्चर करूंगा, बट उससे पहले क्विकली आई विल अगेन टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट इज माय ऐप, जहाँ पे आपको जे की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी चीज़ें चाहिए, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, डीपीपीज, लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, बैकलॉग लेक्चर्स, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जे का। मैंने नोट किया है कि जे प्रिपरेशन में क्या क्या डिफिकल्टी बच्चों को आती है, उसी के बेसिस पे मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आप एनरोल हुई है डिस्क्रिप्शन में जाके, यहाँ पे आपको मैंने जो बातें बताई है ना, उन सबको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तुम सोचो ये वीडियो अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला होगा, तभी देख रहे हो। वहाँ पे तुम पूरा जेई सिलेबस कवर कर सकते हो मेरे साथ, ओके। तो काफी मजा आएगा गाइस, मिस आउट ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नाउ विल क्विकली समराइज एवरीथिंग आई सेड इन दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट वाज कि सिली मिस्टेक्स ज्यादातर होती है पढ़ाई गलत करने की वजह से, मतलब क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया। सो फॉर दैट प्रैक्टिस अ लॉट, ट्राई रीडिंग स्लोली इन योर मॉक टेस्ट सच दैट मिस्टेक्स ना हो। पहले एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज करो, स्पीड धीरे धीरे उसके बेसिस पे बिल्ड करना। सेकंड, मैंने आपको ये बोला टॉपिक वाइज सिली मिस्टेक्स भी कई सारी होती हैं, तो टॉपिक्स के अंदर टीचर्स की बात ध्यान से सुने। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है मिस्टेक्स हो सकती है, उनको नोट्स में लिख डाले और उनको बॉक्स बना के लिख दो, ये मिस्टेक हो सकती है, इसको ध्यान में रखो। क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी के करना, ताकि मिस्टेक्स तुम्हें और ज़्यादा पता चले। इसके अलावा होते क्वेश्चन टाइप स्पेसिफिक सिली मिस्टेक्स, उनको करेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म डिवाइस करो कि यार मैच द कॉलम को अटेम्प्ट करते समय मिस्टेक ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। इनकरेक्ट करेक्ट टाइप को करते समय मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ टाइप में गलती ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसी एक मेंटेनेंस रखा करो प्रॉपर, ओके। इसके अलावा अपनी सिली मिस्टेक्स की एक पूरी जर्नल रखा करो कि यार ये मिस्टेक्स हम करते हैं, इसका ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए गाइस कैलकुलेटर का यूज ना करें, एंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग उसका एक सैनिटी चेक भी करो कि क्या ये जो आंसर आया है वो सही भी है, क्या वो पॉसिबल भी है कि ऐसा तो नहीं आ रहा है कि भाई कोई अनस्टेबल स्पीशीज बन गई है ऑर्गेनिक के रिएक्शन में, या कोई ऐसा कंपाउंड बन गया है जो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है, या फिर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। ऑप्शंस में डाल के चीज़ें चेक किया करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Like करना, subscribe करना, and once again, especially if you're watching till now, it means a lot to me that you watch these videos. I'll be making these videos as long as you guys watch them. It gives me a lot of pleasure. And if you want to thank me for making these videos, then you can always go and rate and review the Acadboost app. Link of that is given in description section. It would mean a lot to me. Okay, thank you. All the best. Take care.